शुरुआत कर रहे हैं वो है फ्लटर की। आपको फ्लटर को इंस्टॉल करना बताया हुआ है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, बट वी आर नॉट यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो क्योंकि हमारे पास जो है वो थोड़ा एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग चाहो तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी काम कर सकते हो, वरना मसले वाली बात नहीं है, आप स्टूडियो कोड के अंदर भी काम कर सकते हो। ठीक है, अलग से करना चाह रहे हो अलग से कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हो वीडियो कोड के अंदर करना चाह रहे हो तब से वाली बात नहीं है, इन्होंने पूरा आपको इंस्टॉलेशन का तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि मैं किस तरीके से फ्लटर को अपने पास जो है डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आगे सिंबल मैंने लिखा फ्लटर एसडी डाउनलोड, और फ्लटर एसडी के डाउनलोड लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, नीचे आगे ऊपर लिखा हुआ है फ्लटर एसडी के आर्काइव, आपने इस पे आना है। और आने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या लिखा आ रहा है, सेटअप फ्लटर। तो यहाँ पे आके आपने किसे क्लिक कर लेना, आपने विंडोज को क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आप एंड्रॉइड पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है एक जिप फाइल आ जाएगी, आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। अब ये आपके पास क्या हो रहा है, डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब आपके पास ये 1.6 GB का है। ठीक है, तो इट विल टेक टाइम, तो इसका हम इंतजार कर लेंगे। हाँ भी मेरे पास ना ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद आपने क्या करना होगा, इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ले जाना है कहाँ पे, सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में आके आपने इसको फोल्डर को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे इस तरह ये फोल्डर बना हुआ आ जाएगा। फोल्डर जब आ जाएगा आपने इस फोल्डर के अंदर आना है, और ये आ गया आपके पास बिन का फोल्डर। ठीक है, आपने बिन के फोल्डर के अंदर आना है, और यहाँ तक का पाथ जितना भी आपने क्या कर लेना है, कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको इसको सिस्टम के वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा पाथ को। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद मैंने लिखा ENB, और ENB लिखने के बाद आपने सिस्टम वेरिएबल को ऑन करना है। तो यहाँ पे मैं जरा पासवर्ड वगैरह डाल लेती हूँ अपने पास। ठीक है, मेरे पीसी का जो पासवर्ड था वो मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑन हो चुका है, आपने यहाँ पे आना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। और यहाँ पे आने के बाद आप करोगे क्या, कि पाथ पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद इस पाथ को पेस्ट कर देना है। डन, आपने ऊपर भी पेस्ट करना है इस पाथ को, नीचे भी जाके आपने क्या कर देना है, इस पाथ को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी हुआ हुआ है तो मुझे करने की नीड नहीं है। और याद रखना, एक बार ही होना चाहिए पाथ, मल्टीपल टाइम्स हुआ तो कन्फ्लिक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपने ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद आपने इसे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अब आप सिंपल करोगे क्या, आप चेक करने के लिए कि आपके पास फ्लटर हो गई है या नहीं, आप CMD में जाओगे। CMD में जाने के बाद आपने लिखना है फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, क्या लिखोगे, फ्लटर डॉक्टर लिखोगे। इसकी मदद से होगा ये कि आपके पास जो है वो आपको बता देगा कि आपके पास फ्लटर का कौन सा वर्जन है, कौन कौन सी चीजें उसकी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, सारे टिक आ चुके हैं, आपको वर्जन भी बता रहा है, सब चीजें बता रहे हैं। एक पे क्रॉस आया है इसलिए क्योंकि मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड नहीं किया हुआ, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है। अगर एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करोगे तो ये आपके पास ये भी टिक आएगा, लेकिन मुझे नीड ही नहीं है, मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर भी ये काम कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया। दैट इज अ हैवी सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास करना चाहते हो तो कर लो, कोई मसले बात नहीं। अब आपने इंस्टॉल करने के बाद प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप करोगे क्या, कि आप किसी भी लोकेशन पे हो। ठीक है, मैंने कहा मैं म्यूजिक के फोल्डर में जा रही हूँ, यहाँ के मैं अपना एक फोल्डर बना लूँ ताकि मेरा तमाम काम मैं इसी के अंदर रखूँ। मैंने कहा PR2 2023 10C1। ठीक है, मैंने अपने पास फोल्डर का नाम रखा। फोल्डर का नाम रखने के बाद बस अब इस फोल्डर में मुझे तमाम फ्लटर के प्रोजेक्ट चाहिए होंगे, तो मैं उसकी डायरेक्टरी में आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद मैं करूंगी क्या, मैं यहाँ पे आगे फोल्डर के अंदर आके CMD किया, और यहाँ की मैं कमांड लिखूंगी प्रोजेक्ट बनाने की। तो प्रोजेक्ट बनाने की कमांड होती है फ्लटर की, आप लिखते हो फ्लटर, उसके बाद आप लिखते हो क्रिएट, और क्रिएट लिखने के बाद आपको लिखना पड़ता है प्रोजेक्ट का नाम। तो आपने कहा फ्लटर क्रिएट कर दो, किसे, आपने कहा माय प्रोजेक्ट, वट एवर जो भी नाम लिखना चाह रहे हो, आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा और आपने एंटर कर दिया। सही है, अब जो है आपके पास प्रोजेक्ट बनाना से शुरू कर दिया है, वेट कर लेते हैं, और ये आपका जो है प्रोजेक्ट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको इस फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा, मैंने कहा CD माय प्रोजेक्ट, जो भी मैंने बनाया, मैं एंटर करूंगी तो डायरेक्टरी में आ जाऊंगी। देखो आ गई। अब यहाँ पे आगे लिखूंगी मैं कोड स्पेस डॉट, ताकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं इसको ओपन कर लूँ। डन, तो ये करने के बाद मैंने से क्या किया, अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने ओपन कर लिया।